हैदराबाद से ही बनी हुई है। डॉक्टर, ये आपसे जरूर जानना चाहेंगे कि ये आखिर वर्क कैसे करता है ये पूरा का पूरा टेस्ट, क्योंकि अगर क्राइम की दुनिया में हम देखें, लोग नार्को टेस्ट करते हैं या जो लाई डिटेक्टर टेस्ट वगैरह होते हैं, उनकी भी गारंटीज 100% नहीं होती हैं। क्राइम को हमेशा उनके आधार पर क्रैक नहीं किया जा सकता। ऐसे में कि इंसान झूठ बोल रहे नहीं, चीटिंग कर रहे नहीं, उससे ये टेस्ट आखिर कैसे नतीजे निकलकर सामने आते हैं? बेसिकली आपने बिल्कुल सही बोला है, लेकिन इसमें जो सैंपल्स होते हैं उतना मुश्किल नहीं है। जैसे कि अगर किसी भी लेडीज को या वाइफ को या हस्बैंड को अपने स्पाउसेस पे जैसे कि डाउट है, तो इफ दे आर सपोर्टिंग टू ईच अदर, तब तो हमारे लिए भी आसान हो जाता है। एक्यूरेसी भी उस केस में हम बोलेंगे कि थोड़ी ज़्यादा, मतलब हम कॉन्फिडेंट रहते हैं, क्योंकि एक उसमें हम डाउटेड सैंपल जहाँ कहीं भी है वो कलेक्ट कर लेते हैं। और इफ योर स्पाउस इज सपोर्टिंग, इन केस अगर स्पाउस सपोर्ट कर रहा है, तो उसमें एक जेन्युइन सैंपल होता है जिसमें कि हमें मालूम है कि ये हमारी वाइफ का ही है और हस्बैंड का ही है। उसमें हमारी एक जो नॉर्मल डीएनए रिलेशनशिप की टेस्ट किट होती है वो हम भेजते हैं, जो कि हम पैटर्निटी टेस्ट केस, मैटर्निटी या अदर जो भी सिबलिंग के हैं, इमिग्रेशन केसेस हैं, उसमें यूज़ करते हैं, वो हम भेजते हैं। तो उसमें जेन्युइन जो सैंपल होते हैं, जो हमारा नॉर्मल बक्कल स्वैप प्रोसेस है, उसमें से सैंपल कलेक्ट किए जाते हैं, और जो डाउटेड सैंपल होते हैं उसको हम उन दोनों के साथ मैच करते हैं। तो उसमें तो बिल्कुल, मतलब हम भी काफ़ी कॉन्फिडेंट रहते हैं और हम एक गारंटी दे सकते हैं कि सैंपल जो दिए गए हैं बिल्कुल करेक्ट है, तो रिपोर्ट बिल्कुल सही आएगी। लेकिन देर आर केसेस जिसमें कि मतलब लोग अपने स्पाउस को बिना बता के ये केस कर रहे हैं, टेस्ट करवा रहे हैं, और दे जस्ट हैव डाउट एंड दे आर लाइक लिटिल स्कैर्ड कि इफ दे विल डिस्कस ऑल दीज थिंग्स विद देयर स्पाउस, इट कैन क्रिएट प्रॉब्लम टू देम। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हैदराबाद से हमारे साथ जुड़ी हुई थी सीनियर कंसल्टेंट, जिनका कहना है